अभी हम लोग माता जी का पत्र पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ पेज तक आगे बढ़े हैं और अभी हम लोग शुरुआत करें उसमें आप लोग के द्वारा जो पढ़कर अभी अंजलि अंजलि बोल रहे हैं शालिनी, अंकिता और एकता और श्रेया जो भेज रही है उसमें से अंकिता का एक पढ़ा हुआ मुझे लगा कि हम लोग को पढ़ना चाहिए। वो श्री माता जी साहित्य संचयन में है। तो आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज पेज नंबर बता दे रहे हैं और टॉपिक का नाम बता दे रहे हैं। तो इस हफ्ता में आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा और अगले हफ्ता ना उस पे हम लोग बात करेंगे। ये अंकिता पढ़ के भेजी थी तो मुझे सुनने में लगा कि हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। तो ये जो श्री माता जी साहित्य संचयन है पेज नंबर 244 में है। टॉपिक नंबर 11 संतुलित विकास की आवश्यकता। अगले संडे को जब हम लोग शुरुआत करेंगे ना तो इससे हम लोग शुरू करेंगे। तो श्री माता जी साहित्य संचयन तो सबके पास है बुक। तो इस हफ्ता तो सब लोग पढ़िएगा ही और अगले जब हम लोग मिलेंगे रविवार को तो सब लोग बुक लेकर भी आइएगा। 244 पेज नंबर, टॉपिक नंबर 11 संतुलित विकास की आवश्यकता। और यदि उस पर पिछले संडे को बात करेंगे और इस बीच अगर कोई पढ़कर किसी विषय पर तैयार कर लेते हैं तो वो भी अपना विषय प्रस्तुत कर सकते हैं। ये टॉपिक क्या था? टॉपिक का नाम है संतुलित विकास की आवश्यकता, पेज नंबर 244। ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम लोग पेज नंबर 27 पे हैं। पुस्तक पढ़ने का अधिकार। तो संतुलित विकास की आवश्यकता क्या पूछ रहे थे भैया, संतुलित विकास की आवश्यकता ना। आप एक बार थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम लग रहा है, फिर से बोलिएगा अमन। संतुलित विकास की अवस्था ना। हाँ, संतुलित विकास की आवश्यकता। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रीन पर भी है और आप लोगों के पास भी पीडीएफ है। सुजीत, अगले सप्ताह आपको पीडीएफ आगे का बनाकर देना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। कौन शुरू कर रहे हैं? भैया मैं कर हाँ। पुस्तक पढ़ने का अधिकार। माता जी का यह वाक्य प्रार्थना और ध्यान तथा शिष्य नामक पुस्तकों के साथ एक अलग कागज पर लिखा हुआ है। इस किताब को तब तक न पढ़ो जब तक कि तुम्हारा इरादा इसे क्रिया में लाने का न हो। तो समझ में आया क्या? हाँ, मतलब ये किताब जो है प्रार्थना और ध्यान और शिक्षा, उसको तब तक नहीं पढ़ना है जब तक उसको भौतिक में नहीं ला सकते। भौतिक में लाने का मतलब करते हैं ना, उसमें नहीं। मतलब अपने जीवन में उसको उसको उतार ना पाए तब तक उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना और ध्यान जो है माता जी का पहला खंड है। माता जी का जो टोटल अभी 20 खंड आ चुके हैं, पहले तो 17 था, 3 खंड और आया हुआ है। तो उसका जो पहला खंड है प्रार्थना और ध्यान, इसमें माता जी की अपनी साधना की बहुत मतलब सारी चीजें ना माता जी रोज जो डायरी नोट करती थी वो है। और जो शिक्षा पुस्तक है वो माता जी का 12वां वॉल्यूम है। इसमें एजुकेशन के बारे में सारी की सारी चीजें हैं। तो वहाँ जो आश्रम में जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें उसमें बहुत ही प्रायोगिक चीज है जिसको अगर पढ़ें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन
बढ़िया, अगर उतारे नहीं तो इसलिए माता जी यहाँ बता रही कि जब तक हम उसे क्रिया में ना लाए तब तक नहीं पढ़ने की जरूरत। रोमांटिका खसरा 1942 के 42 में 52 बावन है, अच्छा हाँ 5 है वो। 1952 में पहले पत्र लेखक को रोमांटिका खसरा हो गई थी। आश्रम में ऐसे रोगों को अलग रखा जाता है। रोगी को हाँ, रोगी को अलग रखा जाता है। वह हमेशा कहा करता था कि मुझे साधनाओं में रस नहीं है, साधना मैं केवल साधनावा नहीं है ना। अच्छा मैं केवल काम करने के लिए आया हूँ। माता जी ने उसे लिख भेजा, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें इस बीमारी को इस बात के चिन्ह के रूप में लेना चाहिए कि तुम्हारे विश्वास के बावजूद और शायद तुम्हारी प्रतिज्ञा के होते हुए भी तुम्हें साधना करनी होगी और काम में अपनी बाहरी चेतना के साथ गहरी समझ और मनोवैज्ञानिक रूपांतर को भी जोड़ना होगा। इस एकांतवास का इस प्रयोजक जन के लिए उपयोग करो। मेरी सहायता और प्रेम तुम्हारे साथ है। निराशा और ऊब। माता जी, मैं अपने काम का स्तर अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे सफलता मिल रही है या नहीं। बीमारी के बाद मेरा उत्साह वापिस नहीं आया है। अधिकाधिक उपयोगी होने की इच्छा भी ढीली पड़ गई है। माता जी, या तो मुझे उपयोगी बनाइए या फिर जाने दीजिए। मैं अनुपयोगी जीवन नहीं जीना चाहता। हो सकता है अगले जन्म में ज्यादा अच्छा भाग्य मिले। मैं थक गया हूँ, हर चीज से उब गया हूँ। अगर मुझे बदलना आपके लिए असंभव हो तो मुझे चले जाने दीजिए। मैं गहरी और लंबी नींद लेना चाहता हूँ। माँ, मुझसे अपने आप को दूर न करो। एक बार तुमने मुझे अपना लिया है। अगर मैं एक क्षण के लिए भी उपयोगी रहा हूँ तो मुझे छोड़ न दो। तुम्हें छोड़ देने का कोई प्रश्न या संभावना ही नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरी वृत्ति नहीं बदली है। तुम्हारी बीमारी और इस वर्तमान स्थिति का एक ही कारण है। मैं भावी उपलब्धि की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। प्रगति तेज है और मेरे नजदीक रहने के लिए तुम्हें भी तेजी से बढ़ना होगा। तुम्हारे अंदर कोई चीज बदलने से इनकार कर रही थी। यह वही बाहरी चीज थी जो यह गर्व करती थी कि तुम्हें साधना में रस नहीं है, वह केवल काम में रस लेती है, इत्यादि। उसके परिणाम स्वरूप तुम मेरे संरक्षण से बाहर निकल गए और बीमार पड़ गए। तुम्हारी बीमारी के शुरू में मैंने जो लिख भेजा था उसका यही अर्थ था, लेकिन उसने वह काम नहीं किया जिसकी मैंने आशा की थी। अब करने लायक केवल एक चीज है, दृढ़ता के साथ अपनी प्रगति के किसी भाग में परिवर्तन की आवश्यकता का सामना करो और मेरी सहायता के साथ बदलो, मेरे प्रेम और आशीर्वाद के साथ। वो अपने आप को मतलब कोस रहे थे ना कि मुझे जीना नहीं चाहिए, मेरा जीवन बेकार है। तो उससे मतलब माता जी बताती हैं, मतलब एक बोलता है ना कि मोटिवेट करना।
तो उस तरह से अच्छा। मतलब वो बोलते हैं कि मतलब इसमें तुम्हारी प्रगति हो रही है। जैसे हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़े हैं कि कुछ भी चीज होता है, अगर हमारे साथ अगर वो अपोजिट भी हो रहा है तो उसमें भी हमारी मतलब प्रगति होती है। तो ये वही है मतलब। और कोई और किसी को कुछ आ रहा है? मनीषा, अंजलि, सुजीत? इतना नहीं समझ में आया, लेकिन पत्र लेखक बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ, हर चीज से उब गया हूँ। अगर मैं माता जी के लिए बोल रहा है कि मैं अगर आपके लिए कोई उपयोगी होने की इच्छा भी ढीली पड़ गई, तो उस प्रकार से ही अपने आप को बोल रहा है। तो माता जी तो साफ क्लियर बोलती है कि तुम्हें छोड़ देने का कोई प्रश्न और संभावना ही नहीं का। कुछ कुछ कार्य जो है ना गड़बड़ चल रहा है पत्र संपादक का, के कारण उसका वो दशा उसके कारण उसको हुआ, उनको जहाँ तक लग पा रहा है। नीतू, अंकिता, मानवी? कुछ है? नहीं, ध्यान नहीं ध्यान नहीं दिए आप? ये तो लगता है कि मुझे मेरे खुद ही नहीं रहा था मेरे फोन में उसी में लगे। ठीक है, पढ़ ले। अमन, आपके पास? इसे हुए जैसे शुरू से पूरा पक्का है इसको क्लियर। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए फिर से। बोल रहे हैं कि निराशा और ऊब, ठीक है, तो वो पत्र लेखक बोलते हैं कि माता यहाँ जी पे मैं ना अपने अपनी काम आवाज का। थोड़ा रखिएगा तो आवाज थोड़ा सा अच्छा आएगा। नहीं, उसको सवार देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ऐसे जैसे ये बोल रहे हैं कि मैं अपने काम का स्तर अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे सफलता मिल रही है या नहीं। बीमारी के बाद मेरा उत्साह वापस नहीं आया, मतलब ये काम अपना कर रहे थे और उसको बार बार मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। उनको डाउट भी हो रहा है कि मतलब ऐसे करेंगे तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका तो संशय भी है। तो बीमारी के बाद जो है उनका उत्साह वापस आया नहीं। अधिकाधिक उपयोगी होने की इच्छा भी ढीली पड़ गई है, मतलब अब मतलब ज्यादा उपयोगी होने की इच्छा ढीली पड़ गई। इसका क्या बोल रहे हो? किसका? जैसे कि बोल रहे हैं कि अधिकाधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा उपयोगी, मतलब मैं उपयोगी कैसे बनूंगा, इसका हिसाब कुछ है क्या? मतलब वो जो काम कर रहे हैं उसका उनका काम का उतना जो जो परिणाम होनी चाहिए उस तरीके से उनको लग नहीं रहा है। ये आगे बोल रहे हैं कि या तो मुझे उपयोगी बनाइए या फिर जाने दीजिए, मैं अनुपयोगी जीवन नहीं जीना चाहता। हो सकता है अगले जन्म में ज्यादा अच्छा भाग्य मिले। मतलब ये अगले जन्म भी कुछ होता है क्या? नहीं, वो अपनी बात लिख रहे हैं। अनुपयोगी जीवन नहीं जीना चाहता, मतलब कि वो उस तरह से जीवन नहीं जीना चाहते जिस तरह से एक पैरालिसिस जो हो जाता है उसके बाद जीवन उनका कटता है। मतलब वो जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन काटने की कोशिश इनको नहीं कर रहे। पैरालिसिस नहीं हुआ था ना, इनको तो खसरा हुआ था। खतरा कैसा बीमारी है? खसरा जनरली इसमें होता ये है कि शुरुआत में तो लक्षण खांसी सर्दी के होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ता पड़ जाता है, लाल लाल दाने हो जाते हैं। तो जनरली अगर हुआ तो 10-15 दिन का वक्त लेता है, अगर फिर नहीं हो, जनरली बच्चों में ज्यादा होता है लेकिन कभी कभी बड़ों में भी हो जाता है। निमोनिया क्या है? निमोनिया नहीं है, इसके प्रभाव से निमोनिया हो सकता है। फिर आगे बोल रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, हर चीज से उब गया हूँ, अगर मुझे बदलना आपके लिए असंभव हो तो मुझे चले जाने दीजिए। मतलब मैं अगर नहीं बदल रहा हूँ तो मतलब वो मर जाने दीजिए, ऐसे कुछ। चले जाने दीजिए मतलब आश्रम से, वो अभी आश्रम में रह रहे हैं ना, तो आश्रम से तो बाहर मतलब जाने की आप, बात कर रहे हैं कि आश्रम छोड़ के मैं चला जाऊं। मैं गहरी और लंबी नींद लेना चाहता हूँ, इसका अर्थ मतलब। अभी एक्चुअली जिस बीमारी से उठे हैं एक्चुअली इसको देख लेते हैं ना।
माताजी, मैं अपने काम का स्तर अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है या नहीं। बीमारी के बाद मेरा उत्साह वापस नहीं आया है, अधिकाधिक उपयोगी होने की इच्छा भी ढील पड़ गई है। क्योंकि अभी हम लोग जस्ट इसके पहले जो पत्र देखे उसमें पता चला हम लोग को कि ये बीमारी से जूझ रहे थे, और ऐसी बीमारी हो जिसमें आप, क्योंकि ये जो खसरा जिस समय हुआ था ना, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है। खसरा किससे होता है? मानवी, मनीषा, सुजीत, नीतू। वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोइक है, फंगल है। वायरस आएगा, वायरस से। सुजीत को बैक्टीरियल लग रहा है ना? बैक्टीरिया याद आ रहा है भैया, खसरा तो बैक्टीरिया जनित रोग है। ये वायरल डिजीज होता है। वायरल डिजीज है। हाँ, ये एक्चुअली वायरस बीमारी जो है सो मेलिसिस नाम की वायरस के द्वारा होता है, ऐसा तो विज्ञान में बताते हैं इस बीमारी का कारण। तो खैर, इसमें जब होता है तो व्यक्ति को ना, चूंकि ये जिस समय की बात हो रही थी उस समय उतने उपचार के साधन नहीं थे, और लोगों की जब तक खुद के अंदर एक प्रबल इच्छा ना होना, तो तब तक फिर बीमार होने की ज्यादा संभावना होती थी। तो इसलिए जो व्यक्ति को ऐसा होता था ना, उसको अलग रखा जाता था। तो इनको भी जब हुआ तो इनको भी एक अलग कमरे में रख दिया गया, फिर इनसे सब लोग मिल नहीं सकते थे या सब जगह ये जा नहीं सकते थे। तो इसको क्वारंटाइन की तरह कह सकते हैं। उन लोग का नेट चला गया। कुछ एकता को समझ में आया ये पढ़ने पर? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या समझ में आया एकता? तो स्क्रीन पे लाइए। टेक्स्ट ला दो। हम्म, हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो बीमारी है हम्म, उस वो माता जी से कह रहे, अगर वो उसको ठीक जब कोई ठीक नहीं कर सकते तो वो आश्रम से चले एक जाते बार हैं। पढ़ लीजिए, तो इसको ऐसा फिर से पढ़ लीजिए। निराश और उल्लू। मुझे टॉपिक से लग रहा है कि उनको कुछ निराश हो गए हैं? इजी फील हो रहा है उनको, अच्छा, ठीक वहाँ है। पे मन नहीं लगता। अच्छा, तो देखते हैं। निराशा तो हो रही है उनको, पत्र से तो ऐसा ही आ रहा है। निराशा तो हो रही है। तो जनरली अगर आपको कोई बीमारी हो और फिर आपको सब लोगों से अलग एक कमरे में बंद करके रहने के लिए कह दिया जाए, और आपके पास, अब बीमारी में जनरली किसी चीज़ को पढ़ना, कोई चीज़ करना आदमी की रुचि तो होती नहीं है। और जिस समय की बात हो रही है उस समय तो आप लोग के हाथ में जो खिलौना है वो खिलौना तो था भी नहीं उस समय। महीनों भर अगर रूम में भी बंद कर दिया जाए, खिलौना दे दिया जाए, तो महीना कैसे बीत जाए वो भी नहीं पता चलेगा। अभी मोबाइल है तो मोबाइल के रहते हुए आदमी एक मंथ कमरे में रहना हो तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन उस समय की बात ऐसी थी। और इसके अलावा हाँ, बोलिए मनीषा। खसरा वो तो बचपन में होता था, थोड़ा तो सा ये नजदीक बचपन लाकर बोलिए ना, आवाज अच्छे से आएगा। खसरा जो होता है ये बचपन का रोग है। हाँ, तो ये बचपन वाला पत्र लिखा हुआ है। अब छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं केवल उन्हीं को, बड़े उम्र में भी हो जाता है। हम्म, अधिकतर मामले बच्चों में देखा जाता है, लेकिन बड़ों में भी होता है। और हम लोग पत्र पढ़े तो इसमें एक चीज देखने को मिला कि ये जो साधक हैं
पत्र लेखक हैं, उनकी जो रुचि है वो काम करने में है। मतलब ये वर्क कर सकते हैं, ऐसे बैठ सकते नहीं हैं। अब पता नहीं आप लोग को ऐसा अनुभव है या ऐसे व्यक्ति को देखे हैं कि जिसकी रुचि काम करने में, उसको अगर बैठने के लिए कह दिया जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी सजा हो जाती है। वो दिन भर उनको काम करने 24 घंटा करने के लिए वो कर लेंगे, बोले कि बैठ के ये कर लो, पढ़ लो, ये कर लो, तो उनके लिए तो वो एक सर पे बहुत बड़ा पहाड़ रखने जैसा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये मतलब 10-15 दिन के लिए कमरे में बंद कर देना तो कितना मुश्किल होगा। ये सारी चीज इसलिए बता रही कि हम लोग जिसके पत्र को पढ़ रहे हैं उसकी सिचुएशन को समझें, तब फिर हम लोग जाकर समझेंगे कि उनकी स्थिति क्या थी और फिर माता जी क्या जवाब दी। तो अभी तक तो यहाँ पर ये है, एक तो व्यक्ति के अंदर पूरा काम करने की इच्छा है, लेकिन बीमारी आए और बीमारी अगर लंबा चलता है तो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता भी आ जाती है, अगर व्यक्ति वैसा अपने आप में तैयार ना हो तो। पहली चीज में तो ये समझ में आ रहा है, माता जी या तो मुझे उपयोगी बनाइए या फिर जाने दीजिए, मैं अनुपयोगी जीवन नहीं जीना चाहता, हो सकता है अगले जन्म में ज्यादा अच्छा भाग्य मिले। अब ये सारे जो विचार हैं, ये सारे एक तरीके से नकारात्मक विचार ही हैं, जो इस तरीके के विचार उठकर आते हैं। और इस विचार में अगर हम लोग देखें तो सारा कंसर्न किस पे जा रहा है, ध्यान किस पे जा रहा है, खुद के ऊपर जा रहा है ना, कि मैं उपयोगी नहीं हूँ, मैं आपके लिए उपयोगी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे बेटर है मुझे जाने दीजिए, मैं अगले जन्म में ऐसे कर लूंगा। तो ये सारी चीजें जब ऐसा होता है ना, तो ये अपने ऊपर ध्यान जान, बीमारी की सबसे बड़ी चीज यही है, आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट कर देती है। और ये जानी हुई बात है, अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया हो कि जितना आप अपने बारे में सोचते हो उतना अपने बारे में परेशान होना चालू कर देते हैं। मैं थक गया हूँ, हर चीज से ऊब गया हूँ, अगर मुझे बदलना आपके लिए असंभव हो तो मुझे चले जाने दीजिए। अब सोच सकते हैं कि ये सब सजेशन कहाँ से आ रहे हैं। ये सब सजेशन है, अगर माता जी की भाषा में बात करें तो निम्न सत्ता या लोअर प्रकृति जिसको बोलते हैं, लोअर नेचर बोलते हैं, उससे बोलेंगे, या निम्न प्राण बोले उससे बोलेंगे। हम लोग टर्म भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि माँ श्री अरविंद को पढ़ रहे हैं, तो माँ श्री अरविंद इन सारी टर्मों का इस्तेमाल करती है। जो लोअर प्राण होता है ना, निम्न प्राण, उसके अंदर से इस तरीके के सजेशन आते हैं। मैं गहरी और लंबी नींद लेना चाहता हूँ, माँ मुझसे अपने आप को दूर ना करो, एक बार तुमने मुझे अपना लिया है, अगर मैं एक क्षण के लिए भी उपयोगी रहा हूं तो मुझे छोड़ ना दो। तो ये सारी उनकी स्थिति है। अब माता जी देखिए, अब देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे अंदर ना इस सारे सिचुएशन में ना बात इस तरीके से उठ के आते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके के विचार माता जी के अंदर आ रहे होंगे जैसा पत्र लेखक के अंदर आ रहा है? नहीं आ सकता है, लेकिन हम लोग इससे नोटिस कर सकते हैं कि जब ऐसे सिचुएशन आता है तो मन हमारी जो लोअर चीज है वो किस प्रकार का सजेशन देती है और अपने झांसे में ला लेती है। मस्तिष्क कमजोर होने का इस प्रमाण दिखाई दे रहा है नहीं, इसमें, उनका जो मस्तिष्क कमजोर की बात नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत बुद्धिमान हो, आपकी बुद्धि बहुत तेज हो, आप किसी चीज को बहुत जल्दी कैच करते हैं, किसी विचार को अच्छे से रख पाते हैं, लेकिन ये सारा मामला मस्तिष्क से ज्यादा प्राण की चीज आ जाती है, जिसमें ये हाँ, तो कंप्लेंट। हाँ बोलिए सर जी। बीमारी, पत्र संपादक को जो बीमारी हुआ था उसी कारण से तो ये सब विचार आ रहा था उसके मन में। हाँ, लेकिन वो ये तो दोनों बीमारी जो हुआ उससे उसका मानसिक से संबंध नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इस तरीके के जो यहाँ सुझाव आते हैं ना। और आ रहा है क्या? कि एक चीज और आ रहा है कि पत्र संपादक माता जी को छोड़ने का भी बात कर रहा है, और फिर बोल रहा है कि अगर मैं एक क्षण के लिए भी आपका उपयोगी रहा हूँ तो मुझे छोड़ न देना। तो दोनों बात तो वही कर रहा है। तो स्टार्टिंग ये में ये तो बात बोल ये एक्चुअली एक्चुअली एक तरीके से प्रार्थना भी है उसकी, और क्या कहें इसको, मतलब
आदमी ऐसा कह के भी ना अपने आप को समझता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये अच्छा भाव है नहीं। अगर मुझे माँ से प्रेम है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए सब चीज कर सकती है, तो फिर इस तरीके का होना, वो जो करे वो सही है। मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं, उनको तो सारा पता है कि वो मेरे लिए क्या सही है क्या सही है। क्या? माता जी तो नीचे बताई ही हैं कि हाँ तुम्हें छोड़ देने का प्रश्न या संभावना ही नहीं है। हाँ, नहीं वो तो नीचे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर ये सारी चीजें कैसे उठती हैं, किस किस रूप में आती हैं। पहले तो ये समझ लेना, ये सबके हम सबके अंदर आता है। ये असफलताओं के बाद आ सकता है, नहीं, बार असफलता बार तो असफल। असफलता के बाद तो आएगा ही। तो ये तब आता है जब आपको इस तरह का बीमारी हो, नहीं, मतलब जरूरी नहीं है होता बीमारी, है। नहीं मतलब बीमारी तो एक कारण है। बीमारी में तो इस तरीके की चीजें आम बात हो जाती है, निराशा होना, ये चीजें होना। वही लेकिन तो इसके अलावा भी मतलब आता है। इसके अलावा ये चीज तो नहीं आता है जिस तरह से है। नहीं, इसके अलावा देखिए अब कैसे सजेशन आएगा। सपोज अभी सब आप लोग बैठे हुए हैं और पूरे क्लास में मैं क्या करूँ ना कि केवल मानवी को नाम लूं, केवल मैं मानवी की ओर देखूं, केवल मानवी से पूछूं और आप लोग किसी से पूछूं ही नहीं, किसी से बात ही ना करूं। तो आप में से कितने के अंदर है जो जिसका मन या प्राण ये नहीं उठाएगा कि हम लोग नहीं बैठे हुए सारा के सारा उसी से पूछ रहे हैं, पढ़वा भी उसी से रहे हैं, देख भी उसी से रहे हैं, ये भी उसी से कर रहे हैं। कौन यहाँ पे बैठे हैं जिसके अंदर ये प्रश्न नहीं उठ सकता है? अब सोसाइटी में बहुत सारा फंक्शन, जो दर्शन दिवस का हम लोग काम करते हैं, अब बाहर का काम सुजीत इन लोग देख रहे हैं, आप अंदर का आप लोग देख रहे हैं। अब फूल की सजावट है, अब एक व्यक्ति कर रहा है, दूसरे की हर बार उसी को मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है। कितनी सारे विचार, अलग अलग चीजें आने लगती हैं। तो ये जो चीज है ना, हमारे अंदर का जो प्राण है, उसके अंदर से ये सारी चीजें आना चालू हो जाती है। कि ऐसा आप लोग के अंदर नहीं होता है? होता होगा जरूर, ना का सवाल ही नहीं है। सुजीत के धीरे अंदर नहीं बोलिए। होता है क्या? नहीं भैया, हमारे अंदर तो ठीक ही बोल रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है। हाँ, नहीं उठेगा ही, उठेगा ही। और अगर आप लोग अपनी अपनी बीमारी का ध्यान रखें ना, तो बीमारी जब ऐसा होता है ना, तो कितना नकारात्मक विचार आने लगता है। कभी कभी तो व्यक्ति को यह विचार आने लगता है कि अब जिंदा रहने का क्या, मर जाना ही ज्यादा बेटर। हाँ, इसको अनुभव किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। मनीषा भी कर रही है, सर हिला रही है वो। ये होता ही है। मतलब इस तरह की चीजें में ना, इस तरीके की चीजें हो जाती है। मतलब मनीषा को हाँ बोलने के लिए माइक दे रहे हैं। अरे कैसा हुआ है। हाँ, नहीं ये सबके साथ होता है। अगर थोड़ी सी लंबी बीमारी हो जाए ना, तो इस तरीके के नगर, मतलब वो समय देख सकते हैं कि आपके अंदर कोई गलत चीजें आ जाती हैं और उसका प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, तो अभी तो ये सिचुएशन समझते हैं। मतलब देखने वाली चीज इसमें यह है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपना सजेशन भेज रही है और उस सजेशन को हम अपना मान रहे हैं। अभी तो समझने के लिए ये कर सकते हैं। तो हम लोगों को उस समय ये समझना होगा कि ये सजेशन जो आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, हमारे अंदर की चीजें नहीं है। उसे नकारने की कोशिश करना होगा। इतना तो कम से कम क्लियर होना चाहिए। नहीं तो अभी तो पहले हम लोग उसको अपना सजेशन मानते थे, उसके अनुसार एक्ट करते थे। लेकिन अब पढ़ने के बाद समझना चाहिए कि ये जो विचार आते हैं, ये सही विचार नहीं है, कहीं गलत जगह से आ रही है, जिस पर हमें कान देने की जरूरत नहीं है, उसको निकालने की जरूरत है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब माता जी का उत्तर पढ़ते हैं। तुम्हें छोड़ देने का कोई प्रश्न या संभावना ही नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरी वृत्ति नहीं बदली है। तुम्हारी बीमारी और इस वर्तमान स्थिति का एक ही कारण है। और कारण क्या है? मैं भावी उपलब्धि की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। भावी उपलब्धि मतलब माता जी जिस चीज, हाँ अंकिता, मतलब भावी उपलब्धि ये हो गया कि माता जी का जो साधना का उद्देश्य था, जिस चीज को वो स्थापित करना चाह रही थी, जिस सत्य को उतार कर लाना चाह रही थी,
जिस आदर्श को स्थापित कर रही थी उस दिशा में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब 1952 का है, उस समय अतिमानसिक शक्ति को नीचे उतारने का बहुत जोरदार काम चल रहा था। श्री अरविंद 1950 में शरीर त्याग कर चुके थे इस शक्ति को उतारने के लिए। प्रगति तेज है और मेरे नजदीक रहने के लिए तुम्हें भी तेजी से बढ़ना होगा। अब माता जी, आप जब ऐसे साथ रहते हैं कि जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिनसे आप जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने आप को खोल कर ना रखें, ये समझने वाली बात है, तो आप बहुत पीछे छूट जाते हैं। तुम्हारे अंदर कोई चीज बदलने से इनकार कर रही थी। यह वही बाहरी चीज थी जो यह गर्व करती थी कि तुम्हें साधना में रस नहीं है, वह केवल काम में रस लेती है, इत्यादि। अब ये बात बड़ा समझने वाली चीज है। जनरली हम लोग करते क्या है कि इस तरीके की बातें करके ना बहुत गर्व होते हैं। हमसे काम उम करवाना है, करवा लीजिए, पुस्तक पढ़ने वाला काम, ये वाला काम मत करो। जितना पानी घड़ा का भरवाना है ना भरवा लीजिए, साफ करवाना है, झाड़ू लगाना है, समोसा मंगवाना है, ये करवाना है, सब करवा लीजिए। लेकिन बोलिए कि बैठ के पढ़ो या कोई टॉपिक सेलेक्ट करके बोलना है, ये सब काम मत करो। बाकी जो काम करवाना है करवा लीजिए। या कि बस मुझे फूल सजाने का काम कर दे दीजिए, बस मार्केट में जाकर ये करना वो करना, ये सब काम मुझसे मत करवाइए। ऐसा क्योंकि मेरा जो नेचर है ना, आपको जितना एकदम हार्ड वर्क लेना है ना ले लीजिए, लेकिन इस तरह की चीजें होती नहीं है। तो जनरली हम लोग इस बात को ना बड़ा गर्व के साथ, जैसे अभी हम लोग जो शुरुआत में बात कर रहे थे, तो इस बात की हम लोगों ने चर्चा की कि साधक का जो है मनोवृत्ति ये है कि वो काम करने में रुचि रखते हैं। तो हम लोग इस विचार को बड़ा ऊंचा मान रहे थे, लेकिन ये भी एक है छोटी सी चीज। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? अपने आप से जोड़ के देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं आप लोग? आप बोलिए तो आप नीतू बोल, हाँ नीतू बोलिए। पहले हाँ बोले थे तो अच्छा, सुजीत आपके पास है कुछ कहने के लिए? नहीं भैया। अमन? अमन सोच नहीं। मनीषा, अंजलि? नहीं। समझ रहे कि बोल नहीं पा रहे हैं। अब अंजलि ऐसा खाना बनाना चालू कीजिए ना कि जो पेट से मुंह में भी आए। ठीक है। समझ रहे। नहीं, ये एक्चुअली है, जनरली हम लोग जो इस तरीके से करते हैं ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सारी की सारी चीजें जो है ना उतनी काम की है नहीं। सबसे अच्छा विचार तो ये है कि समय की जरूरत क्या है, मैं उसके अनुसार हो जाऊँ। ये पकड़ के बैठना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये सारा का सारा चीजें काम का है नहीं। बस आपसे माता जी क्या डिमांड कर रही हैं, वो जो डिमांड कर रही हैं हम हैं या नहीं है, बस हमें उस चीज में लगने की जरूरत है। इसके अलावा ये चीज आ रहा है। हाँ मन। भैया हम्म अभी आप जो बोले कि ये जो अभी मैं अच्छा हूँ इस तरह से कुछ, तो हम अच्छा बनना ही क्यों चाहते हैं? ऐसे मतलब? जैसे कि आप बोल रहे कि जैसे मतलब अभी एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना जो बोले अनलिति को आप। मैं तो सबको बोल रहा था। एक्चुअली मैं भी बोल रही हूँ कि जैसे यहाँ जो साधक अपना उदाहरण दे रहे थे ना कि मैं तो बस, आप मुझसे काम करवा लीजिए, मैं काम करने वाला हूँ और काम मैं नहीं कर सकता, मेरी रुचि नहीं है। तो जनरली ये सारे जो विचार है ना कि मैं तो ऐसा ही कर सकता हूँ, मुझे तो यही पसंद है, आप मुझे इसमें जो करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिए, बाहर का जितना काम करवाना है करवा लीजिए, पढ़ने का काम मत दीजिए, या पढ़ने का ही मैं केवल काम कर सकता हूँ, ये सब प्रसाद लाना, फूल लाना, माला लाना, सजाना, ये सब काम तो नहीं होगा। जितना बोलने का काम करवाना है, लिखवाने का काम करवाना है करवा लीजिए। ये सारी चीजें अपनी पसंद है, रुचि है, इसका उतना महत्व है नहीं। सबसे अच्छा विचार तो ये है कि माता जी क्या चाह रही हैं वो जानना, वो जो बता रही हैं वो करना। अब इसमें आदमी अपने आप को एक मुक्त रूप से पाता है और उसमें आप अपने आप को ना एक जंजीर में बांध के रखती हो कि मैं तो बस यही कर सकता हूँ, दूसरा कर नहीं सकता। ये कहना चाह रहे हैं।
अब बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हो गया। ओके, अच्छा। जैसे मेरा मतलब हम सुने कि जैसे कि मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, वो जो नहीं होता है कि नहीं नहीं, वो बहुत विचार ज्यादा लोगों में नहीं, अच्छा बन। ये विचार समझने वाली चीज है। ये जो विचार आता है इसको हम लोग अक्सर बहुत बोलते हैं, तारीफ भी करते हैं। वो तो बड़ा कर्मठ व्यक्ति, उनसे जितना काम करवाना है करवा लीजिए। वो तो बड़ा एकदम पढ़ाकू व्यक्ति है, एकदम पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं। इन सारी बातों से कुछ आना जाना है नहीं। अगर देश में युद्ध चल रहा है और आप बोले कि नहीं है, मुझे तो बस खाना बनाना सही लगता है, उस समय तो हथियार चला के लड़ने जाना जरूरी है ना। हम्म। भूख लगा हुआ है, नहीं मैं तो बस पढ़ने वाला हूँ, बस बैठ के पढ़ूंगा, ये करूंगा, तो फिर भूखे मरना पड़ेगा। उस समय तो खाना हम्म। बनाना है कि जरूरी है, तो वो काम करेंगे। तो इन सारे विचारों को समझने की जरूरत है। और इसके अलावा ये चीज है कि आपके अंदर किसी सत्य के लिए चाहत है, पिछले बार भी हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके विपरीत यदि हम काम करते हैं तो फिर गलत चीजें हमारे अंदर आना चालू हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर थोड़ा सा, जैसे शरीर जो हम लोग का है उसका एक स्वाभाविक चेतना है। मतलब उसको कितना खाना है उसको पता रहता है, कितना सोना है, कितना ये करना उसको पता है। अगर उसमें कोई इंटरवीन ना करे ना, बाधा ना डाले ना, तो जैसे ही उसका पेट भरेगा वो सिग्नल दे देता है कि अब खाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नींद पूरा होगा ना, ऑटोमेटिक वो उठेगा और फिर अपने काम में लग जाएगा। आप जबरदस्ती उसको सुलाए तो फिर आलस या दूसरी चीजें हाल में। अब आपको जैसे ही आप पेट भरता है तो आपको तो महसूस हो जाता है ना कि हाँ पेट भर गया, अब इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन वही अगर कोई पसंदीदा भोजन हो तब गले के ऊपर आ जाता है, उस समय शरीर की हम लोग सुनते नहीं है। उस समय दूसरी चीज जो है ना, भोजन के प्रति हमारा जो लोभ है वो हावी होता है और शरीर की ना चीज को दबा देता है। और वही जो लालच है ना, फिर शरीर में बीमारी पैदा करने का कारण बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो है ना, कोई पार्ट है जो सही चीज को चाहता है। अगर हम उस चीज को अवहेलना करते हुए गलत चीज को करें, जैसे इस तरीके के सजेशन को सुने, तो हमारे अंदर बीमारियां आ सकती हैं। ये सारा आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, अपने अंदर देख पा रहे हैं? किसी को समझ में आ रहा है क्या? सुजीत, सालनी, मानवी? हाँ अंकल, समझ गए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बीमारी के शुरू में मैंने जो लिख लिख भेजा था उसका यही अर्थ था, लेकिन उसने वो काम नहीं किया जिसकी मैंने आशा की थी। अब करने लायक केवल एक ही चीज है, दृढ़ता के साथ अपनी प्रकृति के किसी भाग में परिवर्तन की आवश्यकता का सामना करो और मेरी सहायता के साथ बदलो। बदलो यहाँ पर बोल्ड है, मतलब माता जी ने अपने लेटर में इस चीज को बोल्ड किया था, मेरे प्रेम और आशीर्वाद के साथ। तो इस तरीके के जब विचार आए ना, तो उसको पूरी तरीके से हटाते हुए एक सही चीज करने की ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें थी। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीड़ा। क्रीड़ा कीड़ा है क्या? क्रीड़ांगन में बातचीत कौन पढ़ेंगे? अनीता पढ़ गई। हाँ, मनीषा पढ़िए। कीड़ागन में बातचीत। कीड़ागन में काफी शोर हुआ करता था। माताजी की ओर से सूचना दी गई कि सब लोग चुपचाप रहे। पत्र लेखक खेल कूद में तो भाग ना लिया करता था, परंतु खेल कूद के बाद माताजी सबको मूंगफली या मिठाई दिया करती थी। उसकी व्यवस्था इसके हाथ में थी। फाटक के पास घुसते ही इसके बैठने का स्थान था और लोग उसके पास
अपनी अपनी समस्या लेकर आ जाते थे। उसे लगा कि इस तरह वह क्रीड़ांगन की शांति में बाधक होगा। उसने प्रस्ताव किया कि वह क्रीड़ांगन में बैठना ही बंद कर देगा। माताजी का उत्तर था, और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो सबसे अच्छी बात यह है कि तुम यह नियम बना लो कि तुम वितरण के सारे समय ना तो किसी की सुनोगे ना कुछ कहोगे। वितरण समाप्त होते ही सुनना और उत्तर देना शुरू हो सकता है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। उस ये प्लेग्राउंड, ऐसे हाँ बातचीत है ना ये। हाँ, ये प्लेग्राउंड में ना, हाँ, उस समय माताजी ना गेम के बाद सबको मूंगफली या मिठाई देने का काम करती थी, तो इनका काम था वो चीज लेकर जाना वहां पर, उनसे लेकर सबको देती थी। अब स्वाभाविक है कि व्यवस्था को देते तो बहुत लोग अपनी समस्या को लेकर जाते थे, ये है वो है। अब माता जी उस समय खड़ी हैं, देना चाह रही हैं, और फिर लोग आपसे बात कर रहे हैं तो अल्लाह गुल्ला होना व्यवस्था में हो जाता था, इसलिए माता जी ये बता। अगला पढ़ते हैं। हाँ आगे तीन पढ़िए। बच्चे की तरह सहज और सरल। माता जी का समय बचाने की दृष्टि से पत्र लेखक उनके साथ मिलने से बचता था। माता जी ने लिखा, तुमसे एक बात और कह दूं, मेरे तुम्हें मेरे साथ मिलने से बचना ना चाहिए। यह तुम्हारी सत्ता के उन भावों को समर्थन देता है जो मेरे प्रभाव के प्रति खुलने के लिए कुछ अनिच्छुक है। मेरे प्रेम और आशीर्वाद के साथ मेरे साथ संबंध के बच्चे की तरह सरल संबंध और में सहज होने संबंध में बच्चे की तरह सरल और सहज होने की कोशिश करो। यह तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों से बचा देगा। क्या लग रहा है इसमें? बहुत इम्पोर्टेंट है। और लेखक बोल रहा है कि मतलब आपका माता जी का समय बचाने के लिए उसके पास उनसे मिलने के उसे बचता था क्या? नहीं मतलब उस समय ये था कि अब ये चूंकि ये बहुत सारे विभाग की इनके पास डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी, तो अपनी अच्छा। कोई बात लेना, या उस समय ये था कि अगर किसी को कुछ बात करना, कोई समस्या हो तो माता जी को पत्र लिख सकता था या माता जी से मिलने का अनुरोध कर सकता था। और चूंकि ये विभाग के अध्यक्ष थे, बहुत सारी जिम्मेवारी थी, तो इन लोग को मिलने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, जब वो माता जी को सूचना देकर माता जी के पास जाकर मिल सकते हैं। तो इनके अंदर विचार ये आया कि माता जी इतना व्यस्त रहती, इतनी सारे काम है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मिलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि माता जी को परेशानी ना हो, माता जी का समय बर्बाद ना हो। अब सुनने में तो ये विचार बड़ा अच्छा लग रहा है ना, कि कितना अच्छा सोच रहे हैं कि माता जी को तकलीफ ना हो, माता जी का समय बचे, ये बचे। लग रहा है ना ये विचार पर सुनने में? पर माता जी तो बोलती है ना कि तुम कुछ भी हो पर थोड़ा सा ही क्यों ना मेरे से हाँ नहीं, संबंध बनाए माता जी तो रखो। बोल रही है, हम लोग तो उस पर बाद में आएंगे, पहले इस विचार पर पढ़े ना, तो पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि माता जी तो कुछ और बोल रही हैं, लेकिन जो पत्र लेखक जो चीज लिख रहे हैं या जो कर रहे थे, वो तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। लग रहा है ना कि अरे हाँ, वो तो माता जी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन माता जी तो बिल्कुल उल्टी बात कह रही हैं कि तुम्हें मेरे साथ मिलने से बचना ना चाहिए। और बचना पर वो बोल्ड है, माता जी ने इसको ना, इस लेटर को बोल्ड किया था, स्ट्रेस दिया है। ये पढ़ते समय ध्यान रखना, जो चीज बोल्ड हो, हाईलाइट किया, उसका मतलब माता जी का उस शब्द पे जोर था। ये तुम्हारी सत्ता के उन भागों को समर्थन देता है जो मेरे प्रभाव के प्रति खुलने के लिए कुछ अनुच्छिक हैं। इसको आप लोग अपने से कैसे देख पा रहे हैं जोड़कर?
कुछ इस तरीके की चीजें आप लोगों को अपने अंदर नजर आता है? इस प्रकार का तो हम लोग के अंदर नजर नहीं आता है विज्ञा, लेकिन पत्र लेखक का बात समझ में आ रहा है और माता जी का बात समझ में आ रहा है। पत्र लेखक जो है ना, हम्म। इसमें साफ साफ बोल रहा है कि मतलब कि माता जी को के केयर के लिए वो बोल रहा है कि मैं जो हूँ आपसे मिलने से बचता हूँ। लेकिन यहाँ माता जी का जो उत्तर है, हमको लगता है कि माता जी का उत्तर तो सबके लिए ना ये होगा विज्ञा, कि मतलब कि किसी को मुझसे मिलने से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके सत्ता के भावों को समर्थन देता है जो मेरे प्रभाव के प्रति खुलने के लिए अनिच्छुक है। मतलब कि वो इसका क्या सत्ता जो, मतलब हुआ सुजीत? सत्ता के उस भाग को समर्थन देता है? हाँ तो इसमें जैसे कि जो पत्र लेखक हैं उनके लिए बोल रही है माता जी कि तुम्हारे अंदर ने बहुत सारी चीज खुलने के लिए जो अनिच्छुक है, मतलब इच्छा नहीं कर रहा है, वो खुलेगा। ऐसा है ना जी? अमन के अंदर कुछ आ रहा है क्या? सालनी? हाँ मैम। जैसे कि भैया बोल रहे कि बच्चे की तरह सहज और सरल बनो, मतलब क्या निष्कपट मत बनो। हाँ नहीं, ये तो अंत में आएंगे, इसके पहले जो है उस पर आ जाते हैं ना, जिस पर अभी माता जी का सुजीत समय बोल रहे दृष्टि से जो है पत्र लेखक जो है उनके साथ मिलने से बचता था। मतलब माता जी के बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। हैं। नहीं, ये तो क्लियर और वो हो गया। माता ये जो माता जी बोल रही है ना, ये तुम्हारी सत्ता के उन भावों को समर्थन देता है जो मेरे प्रभाव के प्रति खुलने के लिए कुछ अनिच्छुक है। फिर लिखा इसके नीचे वाला है ना, हाँ मेरे प्रेम और आशीर्वाद के नहीं साथ नहीं, मेरे इसके साथ ऊपर हो रहा संबंध है, इससे ऊपर। मेरे हैं? तुम तुमसे एक बार तुमसे एक बात और कह दूं, तुम्हें मेरे साथ मिलने से बचना ना चाहिए। तुमसे एक बात और कह दूं, तुम्हें मेरे साथ मिलने से बचना न चाहिए। यह तुम्हारी सत्ता के उन भागों को समर्थन देता है जो मेरे प्रभाव के प्रति खुलने के लिए कुछ अनिच्छुक हैं। मतलब ये कहा जा रहा है क्या कि जो तुम्हारे अंदर जो कुछ मतलब मेरे लिए खुलने के लिए जो है वो इच्छुक हैं, मतलब जिनके अंदर इच्छा है कि मतलब वो मुझे सुने, इस तरह से। ना ना, अनिच्छुक मतलब हुआ क्या, मतलब इच्छुक अनिच्छुक नहीं है। मतलब जो, हाँ, इच्छा इच्छा नहीं रख रहे। शालिनी को दीजिए, शालिनी कुछ बोलना चाह रही ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुमसे एक बात और कह दूं, तुम्हें मेरे साथ मिलने से बचना न चाहिए। यह तुम्हारी सत्ता के उन भागों को समर्थन देता है जो मेरे स्वभाव के प्रति खुलने के लिए कुछ अनिच्छुक है। मतलब इसका कहने का मतलब है जैसे कि आ, हम लोग इधर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ, इनका तो कुछ और तरीके से है, लेकिन मैं बोल रही हूँ जैसे कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं माता जी को पढ़ूंगी तो मैं मतलब बदल जाऊंगी, इस तरह से बन जाऊंगी। मतलब मैं अपना बताती हूँ। तो मतलब उस कभी कभी इस, हाँ मतलब कि मतलब समझिए कि माइंड जो है वो भौतिक चीज में ही रहना चाह रहा है। मतलब उससे डर रहा है कि माता जी आएंगी तो बदलाव कर देंगे मेरे अंदर। मतलब बोल रहे हैं, अनुभव बोल रहे हैं, ऐसा होता है। नहीं, हाँ अगर इस तो तरीके का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन मुझे अलग लग रही यहाँ पे डिफरेंट है। हाँ वही बोल रहे हैं हम कि इससे अलग है। यहाँ पे मतलब वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर खुला नहीं है वो भी खुल जाएगा अगर मेरे संपर्क में रहोगे तब। मतलब जो जैसे कि निगेटिविटी है तो वो मान लो तुम्हारे अंदर है और उसको तुम खुलने नहीं दे रहे हो, तो मेरे पास आओगे तो वो भी मतलब बाहर आ जाएगा। ये चीज मतलब मान सकते हैं, वही बोल रहे हैं वो। है। मानवी? लगभग यही है अंकल। सेम टू यू। नीतू? नहीं, आप अंकिता? ही समझ हाँ बोलिए नीतू। भैया बोले, आप ही समझा दीजिए। ये कौन सा तरीका हुआ कि हम तो बोलबे ना करेंगे? हाँ भैया नीतू। यहाँ पर लग रहा है
जो माँ अपने बच्चों को जो शिक्षा दिया करती थी, हाँ, तो वो बाकी को मिलता था पर इनको नहीं मिलता था। तो वही बोलती थी यदि तुम हमसे जुड़ोगे तो मतलब शायद तुम्हारे अंदर जो इच्छुक ना हो, जो इच्छा मतलब ना करे चीज सीखने का, वो भी तुम सीख जाओगे। नहीं नहीं, एक तो सबसे पहले ये चीज की जो बच्चों को ये वो स्कूल में विद्यार्थी तो थे नहीं, ये तो बड़े हो गए थे ना, ये तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही आए हुए थे। और चूंकि ये श्री अरविंद को पढ़ना, माँ को हम पढ़ना, लोग से बच्चा लोग प्रश्न पूछता है ना, दीदी ये क्या है वो क्या है, तो मतलब इस तरह से वो रहने के लिए बोल रहे हैं कि बच्चे की तरह रहो, मतलब जब चाहे आ लो, मतलब दूर नहीं जाओ। ये उसमें तो चीज हम लोग बाद में आएंगे, लास्ट वाले में तो बाद में आएंगे, पहले नहीं पहले नहीं, को तो अंकिता जो बोल रही है उस पे बोल रहे हैं हम, जो अभी बोली ना बच्चा वाला, अंकिता कुछ और वो बोलना चाह समझ। रही है। अंकिता को ऐसा लग रहा है कि माता जी का जो एजुकेशन वाली चीज है ना, वो उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसी चीजें हो पा रही है। एक्चुअली इसमें देखने वाली ये चीज है ना, ये हम सबके साथ होता है। ये तो एक लेटर हो गया, इसके अलावा भी कुछ पत्र इस तरीके से हैं जिसमें उस समय रोज सुबह सुबह माता जी को प्रणाम करने जाना होता था, वहां ध्यान होता था, ध्यान में जाना होता था। तो कुछ लोग पत्र लिखते हैं कि माता जी मैं प्रणाम करने नहीं आऊंगा, ध्यान में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे कमरे में बहुत अच्छा ध्यान होता है। अब सोचिए, माता जी वहाँ भौतिक रूप में है, अब उनके सामने ध्यान करना है, उनको प्रणाम करने जाना है, वो आपको आशीर्वाद देंगे, और आपके अंदर इस तरीके का विचार आ रहे हैं कि मेरे घर में तो बैठकर बहुत सुंदर ध्यान हो रहा है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि हमारे घर के सामने गंगा बह रहा है और हम बोले कि नहीं, गंगा में क्या स्नान करना है, टंकी वाला पाना ही अच्छा है, हम यही न स्नान कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें इसमें होता ये है ना, इसमें समझने वाली जो बात है कि हमारे अंदर, हम सबके अंदर, आप लोग भी अगर नोटिस करें, सबके साथ होता है। जब हम लोग इस यहाँ से जुड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर सही रूप से जुड़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस चीज को पसंद करती नहीं है, जैसा सालनी बता रही। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे अंदर हैं जो सही चीज को पसंद नहीं करती। उसको पसंद ही नहीं है कि इस तरीके की बात हो, इस तरीके के आप अनुशासन में रहें। उसको तो बस अपनी मौज मस्ती, इस तरीके की चीजें में रुचि है। अब यहाँ आप आ रहे हैं, माता जी आपको बता रही हैं इस तरीके से, उस तरीके से। अब मुझे लग रही है कि अंकिता जो पढ़ के भेज रही है, उसको तो, अंकिता को तो रोज मिल रहा होगा कि माता जी ऐसे करने के लिए बोल रही है, ऐसे करने के लिए बोल रही है। अगर अंकिता उसको अप्लाई भी कर रही होंगी तो उनका पार्ट तो बहुत ज्यादा रह रहा होगा कंट्रोल में, क्योंकि अब जब वो करने जा रही हूँ तो याद आ रहा है कि माता जी तो ऐसे करने के लिए बोल रही। तो अंदर का जो पार्ट है वो क्या बोलेगा, ये तो इतना अनुशासन में रखने लगी, इससे तो बढ़िया था कि पहले कि मौज आया तो ये कर लिए, मौज आया तो वो कर लिए। अब तो अंकिता ऐसे है कि अगर खाने का भी ध्यान आता है तो माता जी को याद रहता है कि ये इस तरीके से भोजन नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, काम इस तरीके से करना चाहिए। अब उसको कंट्रोल में रहने लगा तो वो पार्ट क्या करेगा, धीरे धीरे गलत सुझाव देना चालू कर देगा। तो यहाँ यही हो रहा है कि जब भी हम यहाँ से जुड़ते हैं ना, तो इस तरीके से सुझाव आने लगते हैं, या कुछ ऐसे काम आपसे हो जाए जो उतना बड़ा है नहीं, आपको बोलने लगेगा कि जाने से क्या फायदा है, पढ़ के कुछ अप्लाई तो करते हैं नहीं, रहते तो वैसी की वैसी ही गोबर ही रहते हैं, तो जाने का क्या फायदा। इस तरीके के सुझाव आना चालू हो जाए, तो फिर धीरे धीरे सुझाव आता है कि सोसाइटी जाने का भी कोई फायदा है नहीं, पुस्तक पुस्तक पढ़ने का क्या फायदा है, अप्लाई तो करते नहीं, उधर से कोई दोस्त आएगा बोल दे कि पढ़े से क्या फायदा हो, सोसाइटी जाए से क्या फायदा हो, करे तो वही काम है जो तू हम नहीं कर रहे, तो उसमें तो यही हो जाएगा। तो इस तरीके के सजेशन आ जाते हैं। ये सारे सजेशन समझने वाली चीजें कि जब भी आए तो इसको बाहर फेंकने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए, प्रत्येक स्थिति में माँ को पकड़ के रखने की जरूरत है, रेगुलर रीडिंग करने की जरूरत है इन सारी चीजों। नीतू को समझ में आ रहा है? मैं समझा रहा हूँ नीतू, आप बोल रहे थे ना कि आप बता दीजिए। आ रहा है, आ रहा है। जरूर है। तो ऐसा सजेशन मेरे हिसाब से आप लोग जितने ना, सबके अंदर आ जाता है। सबको आता होगा कि अरे इस तरीके से करते सोसाइटी जाने से क्या फायदा है, उससे बेटर है कि थोड़ा घर पे पढ़ो, घर से भी पढ़ने का क्या फायदा है, इस तरीके की। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है क्या? किसी के साथ होता है? मेरे बस साथ भी सोच हुआ, रहे थे ऐसा कि नहीं है, मेरे साथ भी हम हुआ है। इस बार सोच रहे थे कि ऑनलाइन करें, यहाँ नहीं है, इसलिए हंस रहे हैं।
मेरे से बोले कि हमको मन नहीं करता अब संडे पे जाने के। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोले, हम बोले कि इस बार नहीं मन कर रहा है। ऑनलाइन करने का मन कर रहा है। मान ली तो आपके ये साथ इस तरीके का विचार आ जाता है कभी कभी। अंकिता? भैया पर ऐसा होता है कि मतलब पहले तो आता है कि ठीक है नहीं जाते, फिर आके मतलब कौन सा है कि मतलब फिर आने के लिए भी मतलब फोर्स भी करते हैं। हाँ नहीं, हमारे अंदर है वो पार्ट जिस चीज को लाइक करता है वो तो करेगा ही। नीतू? होता है भैया, मतलब अमन के साथ मन होता है? करता है हाँ, मन नहीं कर करते ही करे, फिर करता है कि नहीं करते नहीं, हैं तो ये तो जाना एक जरूर। आने का हो गया, जैसे अब बुक्स पढ़ने का हो गया, ये करने का हो गया, उसमें इस तरीके के कुछ सुझाव आते हैं? अरे मैं तो माता जी जैसे बता रही उसके अनुसार तो जी पा नहीं रही, तो पढ़ने से क्या फायदा है? और उसी के कारण बोलते हैं कि जाने से क्या फायदा है, फिर पूछेंगे, फिर नहीं बताएंगे, ये सारी चीजें। अमन ऐसा आपके तो अंदर नहीं आता। नहीं नहीं होता होगा, बारीक चीज है, होता होगा, ना का सवाल ही नहीं है, आ ही जाता है। अमन? ऐसे नहीं आता। हाँ भैया बोलिए। इस तरीके की चीजें आती है आपके अंदर? भैया मेन चीज है ना कि मतलब सोए रहेंगे तो मतलब जग जाने के बाद तो फिर नहीं रह पाते घर पर। अभी जैसे कि आए ना यहाँ पर 5 बजे, हाँ जस्ट एकदम 5 मिनट 10 मिनट पहले उठे हैं हम, नहीं नहीं, ये तो एक 51 में। ठीक है कि वो तो है, लेकिन इस तरीके के सुझाव आना कि छोड़ो आज मतलब क्या कि करना सोसाइटी है, नहीं जाते हैं। हाँ जाना, या पढ़ने वाली नहीं बात की ये नहीं पढ़ना, उससे बेटर ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके की चीजें। ना ऐसा कुछ अभी अभी ऐसा फाइट नहीं हुआ है। अच्छा, सुजीत? मेरे अंदर भी एक भैया ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब समय अगर देख लिए कि टाइम हो गया है, अगर हम उपस्थित हैं तो आ ही जाते हैं। ये विचार नहीं आता है कि तो यही भी अगर उपस्थित रहते हैं ना तो आना ही पड़ता है। और फिर ये कि जैसे बुक पढ़ने वाली, रिकॉर्डिंग्स करने वाली, ये सारी चीजें, उसमें ये होता है कि पढ़ने का क्या फायदा है, मैं तो कर नहीं दूँ, फिर दोस्त लोग भी कमेंट्स करता ही होगा, ना का सवाल ही नहीं है, जिस तरीके का ग्रुप है, इस तरीके का सजेशन। अब जैसे के कारण नहीं पढ़ पाता। शेखर शेखर कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि कैसे आए, माता जी जो बताती वो तो करते ही नहीं है। इससे बेटर तो बढ़िया है ना कि आउट डार्कनेस में ही जा रहे हैं, यहाँ आने से कम कोई चीज तो रिमाइंड कर रहा है ना। उसका तो क्लियर जवाब एक ही होता है कि जब अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों करें, या फिर कोई भी। हाँ, लेकिन ये समझने वाली चीज है कि ये सारी चीजें जो है गलत चीजों का सुझाव है, सही चीज का सुझाव नहीं है। माता जी यही बताने की हम ये कोशिश कर रहे हैं। क्या है क्या? कि हम ये सोचते हैं कि कोई चीज बिना अभ्यास से हो नहीं पाएगा। मान लीजिए कि मेरा अगर आदत ही नहीं रहेगा हम्म, तो पुस्तक पढ़ने या फिर ये सारी बातें कैसे हो पाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि उपस्थित हों, और ऑनलाइन जुड़ने का तो विचार आता ही नहीं कि टाइप से है मेरे अंदर। लेकिन पुस्तक पढ़ने वाला जो बात है उसमें थोड़ा समय का अभाव। समय का अभाव नहीं है। अगर मुझे पता हो, अगर रस होना, तो हम लोग कितना भी थके रहते हैं, रील्स स्लाइड कर लेते हैं कि नहीं? वो तो बात है ही ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं कि नहीं? उसमें तो ये नहीं बोलते हैं कि समय, उसमें तो अच्छा खासा समय चला जाता है। कमी कुछ और है, रुचि नहीं आ रही है, हम रुचि डेवलप नहीं करना चाह रहे। अभी भी हमारे अंदर ना उतना टेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है कि हम सही चीज को देखें। नहीं तो इसमें पढ़ने ये तो वाली, बात जानने वाली इतनी चीज है ना कि अगर आदमी इस पर ध्यान देने लगे तो बाकी चीजों से नाता छूट टूट जाए। एक और बात है ना देखिए कि हम्म। पढ़ लिए तो रह भी तो नहीं पाता है ना। नहीं तो सबसे पहले इसी के चलते तो हम लोग रेगुलर पढ़ते पढ़ते ना धीरे धीरे होगा ना। माता जी बोलती है ना कि अगर पहली बार तुम कुछ पढ़ो तो हो सकता है समझ में ना आए, उसको ये ना कर पाओ, लेकिन एक साल के बाद फिर पढ़ो तो वो ज्यादा समझ में आ गई आएगा। सारा प्रोसेस है। अगर हम, हाँ अंकिता, आवाज नहीं आ रहा, माइक लेना पड़ेगा। ये भैया टॉपिक है, मतलब एक मतलब श्री माता जी साहित्य संचय में बोली थी माँ कि यदि हम किसी चीज को एक बार पढ़ते तो वो ध्यान नहीं रहता, पर यदि हम उसे दोबारा पढ़ते तो वो हमारे मतलब माइंड पे फोर्स देता है उस बात को मतलब समझने। ऐसा ही होता है।
मैं उसी को बोल रहा था, आप जो बोलती हैं। अंजलि, आपके साथ इस तरीके का विचार नहीं होता है? आता होगा मतलब ना का ऐसा नहीं सवाल। कि हाँ, कोई कारण बस मतलब ऐसा ही छूट गया, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे मन पढ़, में। पढ़ने उड़ने के संबंध में हाँ मुझे मनीषा हमको कब से करी तोरे नंबर आवे वाला हवा। अब मनीषा के फोन नंबर आ गए हैं। मनीषा, नहीं नहीं, वो फोन देख रहे थे, वो फोन देख रहे हैं, आपका नहीं नंबर आ नहीं, गया। मतलब इस तरीके के विचार आते हैं। आज ही आ रहा था। हाँ, आज ही आ रहा था। सिटी के अंदर भी आता है, अच्छा खासा आता है सिटी के हम्म, अंदर। हमको ऐसा लगा कि हम ऑनलाइन जुड़, अरे फिर बाप रे, लगा मानेंगे ना, ना। फिर लगा कि ऑनलाइन फोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकृति का फोन है ना, उसी से जुड़ते हैं। मिलने नहीं तो तो नहीं नहीं, आती। वो ये सारी चीज तो है, लेकिन इसके अलावा जो विचार आता है ना, जैसे घर में माँ श्री अरविंद का फोटो है, रोज उनके सामने बैठना या रोज उनकी पुस्तकों को पढ़ना, इन सारी चीजों में भी वो हमारा चीज अंदर से ना कोताही करना चालू कर देता है, अलग अलग का सजेशन देता है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ना मार्ग से दूर ले जाने का काम करती हैं। तो आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो जब भी इस तरीके का सजेशन है, उसको तुरंत गुस्से मार के बाहर करने की जरूरत है। अपने घर में उन चीजों को ना जगह देने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग को करने की जरूरत है। एकता के साथ इस तरीके का होता है। मेरे साथ अक्सर होता है, बस पढ़ाई में नहीं होता। पढ़ाई में नहीं होता, बाकी चीजों में होता है। हाँ, जैसे गेस्ट आते हैं वहाँ बैठ जाती हूँ, कुछ बोलना तो नहीं रहता, क्या फायदा। ठीक है, तो आज दो चीजें आया। एक बार अगर लगे मैं अपलोड तो करूंगा, अगर लगे तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में सुनकर थोड़ा सा एक बार कोशिश कीजिएगा, और बाकी एक बार खुद से पुस्तक है इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और बाकी पढ़ने वाला काम है, अंकिता जो टॉपिक पढ़ी थी 244 पेज नंबर पे 11 नंबर का, उसको अगले संडे, इस सप्ताह में पढ़ लीजिए, अगले संडे हम लोग उस पर बात करेंगे। और बाकी सबका चल ही रहा है। अब सालनी भी एक नया बुक उठाई हुई है, प्रश्न उत्तर 1956, वो लेके चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से अब बच गए मानवी, मनीषा, अंजलि, सुजीत, अमन और नीतू। तो आप लोग भी अपनी रुचि के अनुसार कोई क्वेश्चन, जैसे अभी सालनी अपने अनुसार से उनको लगा तो प्रश्न उत्तर उठा ली, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ उठा लीजिए बुक, इतने सारे बुक पड़े हुए हैं। हाँ मनीषा? भैया पढ़ते तो है पर रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं, रोज क्योंकि पढ़ते हैं, रोज पढ़ पाते हैं। रोज मतलब ऐसे होता है, वो जो रिकॉर्ड जैसे होता है ना कि आज रिकॉर्ड नहीं किया, उस टाइप से नहीं हो पाता है, पर नहीं मतलब मजबूरन रोज, रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाते। रोज पढ़ने वाली जो बात कर रहा हूँ कि रोज मतलब एक, अगर आज इंटेंस से पढ़ा तो कल और ज्यादा इंटेंस हुआ, कल और इंटेंस हुआ, इस तरीके से। और फिर हम जब रोज पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक अलग सोच भी डेवलप होने लगेगा, फिर इस तरीके के विचार आएंगे भी नहीं। तो अभी इधर एग्जाम चल रहा था नहीं तो ये अगर, नहीं पढ़ पाया। हाँ नहीं, ये चीज जो आता है ना कि जैसे हमारे अंदर कुछ और काम आए तो माता जी को सबसे पहले हम लोग दूर कर देते हैं, तो ये चीज नहीं हाँ, होना चाहिए। तो अभी मतलब हमें उस चीज में ना इंटरेस्ट हुआ नहीं है, इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो अच्छी बात है आप लोग पढ़ रहे हैं। सुजीत को भी मेरे हिसाब से कोई ले लेना चाहिए, बुक्स उठाना चाहिए। हाँ भैया, हम देखते हैं। नहीं, मेरे पास तो मैं बुक तो इंतजार कर ही रहा हूँ कि कब आपका आएगा। मैं तो कब से देख रहा हूँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ। इस बार कम से कम पत्र कोशिश लेखक कीजिए। वाला ही पढ़ के देखते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा क्या है ना, कि अभी हमको लगता है कि हमको अभाव है माता जी और श्री अरविंद जी के बारे में, मतलब अभी बहुत सारी बातें पूरा है, हम लोग जानकारी के सबको है। अभी हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं है कि माँ श्री अरविंद क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी बात क्या है, बिल्कुल हम लोग को समझ नहीं है। और ऐसा नहीं है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से तो कृपा है ही, नहीं वो क्योंकि तो है अभी ही, तो लगभग वो तो है ही, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कृपा, अभी तो वो लगभग कृपा समझ लीजिए कि जो हमें आगे गाइड कर रही है, हम लोग ना फॉलो करें तो वो कृपा का अपमान भी तो है। हाँ भैया, इसलिए बोल रहे हैं ना कि
अभी तो पर डे माँ श्री अरविंद के फोटो के पास बैठना हो ही रहा है पर डे, और लगभग 1-2 दिन छूट रहा है। पढ़ना इसलिए बोल रहे हैं ना सुजीत, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक उनके विचार आपके अंदर जाएंगे नहीं, तो वर्क कैसे होगा, उनको जानिएगा कैसे। यही तो एक माध्यम है। अब फिजिकल रूप से तो माँ से मिल पाएंगे नहीं, अब यही माध्यम तो है जिसके माध्यम से आप जुड़ पाएंगे। इसलिए पढ़ने पर इसलिए इतना इंसिस्ट किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि हमें ये काम करना है। और रिकॉर्डिंग ठीक है उसका एक भाई। केवल माध्यम है, क्योंकि आप बन जाएं कि रोज भेजें। फिर अब जैसे रिकॉर्डिंग करके भेजते, मैं सबका सुनता हूँ तो हर बार किसी न किसी का टॉपिक, अब जैसे अंकिता भेजी तो मुझे लगा कि ये तो बात करने वाली चीज है। अभी ये सालनी पढ़ी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आने वाले हैं। एकता भेजती है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। भैया मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं बना सकती हूँ, मतलब यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, तो कम से कम 1-2 श्रेया पता है डिस्टरबेंस के लिए क्या करती है? इसलिए वो रात को ना 11-10 बजे रिकॉर्ड करती है, क्योंकि उस समय रूममेट से सब सो जाते हैं, ये करते हैं। और रिकॉर्ड करती है तो उसका तो देख रहे हैं आप कि 45-45 मिनट का होता है। रात को पहले सो जाते हैं तो सुबह उठकर कर सकते हैं, सुबह तो शांत रहता है। आप जहाँ पर है वहां पर तो भोर भी लेट से होता होगा लोगों का। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। मतलब अगर मन और हमारे अंदर का प्राण अगर कोई भी कारण दे रहा हो तो उसको सुनने की जरूरत है नहीं, कमी हमारे अंदर है। तो इसलिए माँ से हम लोग प्रार्थना करें और ये चीज करें। अमन, आपको भी कोई बुक्स लेकर तो रेगुलर करना ही चाहिए, नीतू को भी, मानवी को भी, अंजलि और मनीषा तो कर ही रही है, अंजलि को भी ये करना बहुत जरूरी है। अब अगर अंकिता पढ़ रही है, एकता सालनी पढ़ रही है, मनीषा पढ़ रही है, तो इन लोग को अपने अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। तो ये चीज कीजिए, अगर हम लोग को माँ के लिए कुछ करना है तो हमें तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले संडे को फिर मिलते हैं, उस चीज को पढ़िएगा। और अंकिता, शालिनी, एकता और मनीषा, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग को लगे कि हम किसी टॉपिक पर अपना कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं तो फिर हमें एक बार बता दीजिएगा। अगर आप लोग के पास समय है तो अंकिता शायद कोई गेम डिजाइन की थी, वो एक बार खेल के देखिएगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसा है। ठीक है, फिर मिलते हैं।